श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आज की इस क्लास में जो पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे कौन सी ईयर का है, जुलाई 2022 का। इज दैट क्लियर? इसमें जो टारगेट रहेगा सेम टारगेट रहेगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट में सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, जो क्वेश्चन हमने टॉपिक पर पढ़े होंगे, वो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। जहां पर मुझे लगेगा कि न्यूमेरिकल है, आपको एक्सप्लेन करना है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएंगी। तो बिना समय गवाए आज की इस क्लास को जो है शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक सेकंड दीजिएगा, पीडीएफ में हल्की सी दिक्कत है। जुलाई 2022, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 61 से लेके 90 तक रहेंगे। ठीक है, 60 से 30 क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एनर्जी इक्विवेलेंट टू ए सबस्टांस ऑफ मास 1 ग्राम इज। क्या बोला है? एनर्जी इक्विवेलेंट टू ए सबस्टांस ऑफ मास 1 ग्राम इज। देखिए एनर्जी क्या होती है, सभी को पता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्र। बड़े ध्यान से देखिए, मास क्या है 1 ग्राम, 1 × 10⁻³ किलोग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय सी स्क्र। व्हाट इज सी? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ का क्या होगा, स्केयर होगा। कितना आ गया, 10⁻³ इंटू 9 × 10⁻16, विच इज इक्वल टू 9 × 10⁻13 विल बी अवर राइट आंसर। और ये केस में होगा, जूल में होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी पूछी गई है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा 62, मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम एज पर बोहर मॉडल। ये जो सबसे पहले आपको पीडीएफ दी गई है उसमें लिखा गया है, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इट इज एन एच ओवर 2 पाई। हमेशा याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर बोला सेकंड ऑर्बिटल में, एन हो जाएगा 2, 2h/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आया, h/पाई विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ध्यान देना है क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ऑफ ऑल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए चौथा पेपर है आज, और हर पेपर में आपको इमेज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर से पढ़िए, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। ऑप्शन नंबर एक तो कॉनकेव लेंस हो गया और दूसरा हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी विल बी राइट आंसर। पढ़ा हुआ है क्वेश्चन आपने। नेक्स्ट 64, विच वेव आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। ये भी आपको थ्योरी वाले चैप्टर में बताया गया है। सोनोग्राफी में कौन सी वेव यूज होती है? जब साउंड वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था, क्या था इसका आंसर, याद कीजिएगा। इसका आंसर क्या था? अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ये हमारे पहले चार ऑप्शन जो है सही है। पहले चार क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट देखिएगा 65, 100 millihenry coil carries a current of 1 ampere, energy stored in magnetic field। याद कीजिएगा फिजिक्स के वो क्लास जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको करवाए थे और एक एनर्जी का फॉर्मूला आपको दिया था। याद कीजिए, याद कीजिएगा वो वाला फॉर्मूला जिसमें मैंने आपको बोला था 1/2 Li², जहां पर इंडक्टेंस गिवन होता है, जहां पर इंडक्टेंस गिवन होता है। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर पूछा एनर्जी स्टोर। देखिए जहां पर एल दिया गया है मिली हेनरी में, करंट दिया गया है 1 एम्पियर, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो गया। इस तरीके से एग्जाम में फॉर्मूलाज बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। जो भी नोट्स आपको दिए हैं अच्छे से पढ़िएगा, उनको टिप्स पर याद कीजिएगा। अब ध्यान से सुनो, 1/2 मिली हेनरी है, ठीक है, 100 × 10⁻³ कितना होगा बोलिएगा, -3 होगा या -6 होगा? इट इज, बोलिए बोलिए बोलिए, -3, बिल्कुल सही। 1 का स्क्वायर कितना आ गया, ये ध्यान से देखिएगा, 2 × 1 = 2, 250 या 100, 50 इंटू 10⁻³ ऑप्शन किस फॉर्म में है चेक करेंगे हम। ठीक है, पॉइंट में कर दिया है, ध्यान से देखो कितना आ गया, 50/1000। इस जीरो से ये 0.05 जूल विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा,
हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। टारगेट 30 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने का है। मोबाइल टेलीफोन ऑपरेट टिपिकली इन द रेंज ऑफ, अब ये क्वेश्चन नया है आपके लिए, पढ़ा होगा आपने, आंसर आप कर दोगे, नहीं पढ़ा होगा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए मोबाइल टेलीफोन है, ऑपरेट टिपिकली इन द रेंज ऑफ 800 टू 900 MHz मेगाहर्ट्ज, 800 से 900 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 66। मोबाइल जो टेलीफोन है ना, वो 800 से 900 मेगाहर्ट्ज की रेंज में काम करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, आपको मैंने बोला भी था वो लास्ट टाइम, याद कीजिए, लिखवाए भी थे। डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आना चाहिए। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 विल बी अवर राइट आंसर। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम चार्ज। डायरेक्ट याद रखिएगा और उन थ्योरी वाली क्लासेस को अच्छे से पढ़िएगा। और जो सबसे पहले पीडीएफ आपको दी है, मैं बार बार कहता हूं उनको जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68। अ पोर्टर लिफ्ट ए लगेज ऑफ 15 केजी फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड, लिफ्ट किया उसने यहां से ऊपर तक, ठीक है, ऑन इट हैज 1.5 मीटर उठाया अबव द ग्राउंड, वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज विल बी, ध्यान से सुनो, ऑन द लगेज, लगेज के ऊपर वर्क डन कितना है, कहीं इसको जीरो मत कर देना, इसको जीरो मत कर देना। ये पूछ रहा है कि मान लो ये, इसको मैं उठा रहा हूं, इसके ऊपर मैंने कितना वर्क डन किया, ये देखिए डिस्प्लेस हो गया, इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो आपने दो फार्मूले मैंने आपको बताए थे वर्क डन के लिए, एक तो आपने पढ़ा था क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक ध्यान से सुनो, इसी को हम mgh भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। वो नहीं याद रखना, व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन लगेगी अर्थ की, ठीक है, ध्यान से देखो, व्हाट इज द मास, मास पढ़िए 15 kg, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ 10, वैसे 9.8 होती है, मैंने बार बार कहा सिंपल कैलकुलेशन के लिए 10 लेना है। और हाइट कितनी है, 1.5 मीटर तक जो है उसने उठा दिया, 15 15 ये 225 और एक जीरो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। दिस विल बी अवर वर्क डन, कितना, 225 जूल विल बी अवर राइट आंसर, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देख लीजिए, सेम फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला के ऊपर ही सारा काम होगा, लेकिन सोचना पड़ेगा। जल्दबाजी करते आप जीरो आंसर कर देते और क्वेश्चन गलत हो जाता। उसने सर के ऊपर उठा लिया, उस कूली का, मान लो उस आदमी का आपसे वर्क पूछे, वो जीरो होगा। यहाँ पर पूछा था वर्क डन ऑन लगेज, लगेज तो डिस्प्लेस हुआ ना, लगेज तो डिस्प्लेस हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होना इस टाइप के क्वेश्चन में, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 69, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन एलसीआर सर्किट। अब देखिए ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट अगर पढ़ा होगा तभी आंसर कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को मत भूलिएगा, पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है कब, व्हेन एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी के बराबर होता है। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड, 69 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, 70 से लेके 75 तक सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहला 70 क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन हो गए, 70 क्वेश्चन चला। वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय, आप एक चीज नोटिस कीजिए, लाइट वाला क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में। तो वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय, ऑप्शन ए इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन एंड ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए इंटरफेरेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़े होंगे, याद होंगे, एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, नहीं पढ़े होंगे आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन बैंक को बढ़ाइए अपना, और सभी पीवाईक्यू को अपने टिप्स के ऊपर कीजिए। नेक्स्ट देखिए 71, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज पढ़ा है हमने, जीरो। और मैं यहां से आपसे पूछूं वोल्ट मीटर का कितना होना चाहिए, दैट इज इनफाइनाइट, आइडियल की बात हो रही है। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए, सभी का जवाब सही होगा इसमें, मुझे पता है। 72 देखिए, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 कूलम लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे। याद करो पोटेंशियल का फार्मूला, लास्ट जो थ्योरी की क्लास हुई थी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूला करवाए थे, क्या था, याद करो, क्या इस तरीके का कोई फार्मूला था, के क्यू डिवाइड बाय एक्स, बेशक था।
ध्यान से देखो, आपको याद होना चाहिए। जहां पर ये क्या थी वैल्यू, 9 इंटू 10⁻⁹ तो पुट कर दो। 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू कितना है, चार्ज। 5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय एक्स कितना है, 10 सेंटीमीटर। मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि एसआई यूनिट लेते हैं। तो 10/100 इज 1/10। इज दैट क्लियर? कितना आ गया, 9×5 = 45 गुना 10⁻10 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 कितना आ गया, 45 इंटू 10⁻3। कौन सा ऑप्शन है, चेक करो। चलिए 4.5 में कर लेते हैं। इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा, 4.5 पॉइंट में ले लिया इनटू 10⁻⁴। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कौन सा ऑप्शन है, दैट इज बोल्ड। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, 4.4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट विल बी राइट आंसर। देखिए वही फॉर्मूला लगा। यहां से समझ लीजिए वो कितने इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वहीं से एमसीक्यूज बनते हैं, रिपीट होते हैं बार बार। फॉर्मूला को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बर्नौली प्रिंसिपल इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़े होंगे, याद रहेंगे, और याद रखने की कोशिश करनी है। कब याद रहेगा, जब बार बार इन्हें रिवाइज करोगे। मिनिमम 4 से 5 बार पीवाईक्यू पढ़ के एग्जाम में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायामीटर पूछा है। देखिए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क वैसे तो होती है अबाउट इट्स प्रिंसिपल एक्सिस 1/2 mr², आपको पता है। लेकिन जब डायमीटर पूछे ना, डिवाइड बाय 2, 1/4 mr² विल बी राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1/4 mr² विल बी राइट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है। अबाउट डायमीटर पूछा है, डिवाइड बाय 2 होगा। ठीक है, वैसे सर्कुलर डिस्क का कितना होता था, हाफ mr²। रिंग का लास्ट एग्जाम में बताया, लास्ट पेपर में बताया था mr²। ठीक है, तो उसका डायमीटर से पूछे तो 1/2 mr²। इसका पूछा है डायमीटर से, तो 1/2 ऑलरेडी है, डिवाइड बाय 2 और होगा, 1/4 mr² विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट का खास ख्याल रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहते हैं, कुछ के ऊपर थोड़े से टिपिकल आते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे, आराम से सॉल्व होंगे। 76 देखिएगा, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट इट पोजेसेस हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। याद करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। A particle executes simple harmonic motion with an amplitude at what displacement it possesses half potential energy and half kinetic energy। याद करो, kinetic energy और potential energy क्या बताए थे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अभी थ्योरी, सबसे लास्ट थ्योरी की क्लास, जिसमें मैंने ये सारे फॉर्मूले बताए थे, इंडक्टेंस एनर्जी निकालनी है, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला जो के क्यू डिवाइड बाय एक्स का बताया था, वहीं पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास, क्या थी हमारे पास, माफ कीजिएगा, एक्स स्क्वायर की जगह आप ए स्क्वायर भी ले सकते हो। एम्पलीट्यूड है मतलब किस तरीके से भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर ए एम्पलीट्यूड है, एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। याद है कि नहीं है, याद, माफ कीजिएगा, एक्स स्क्वायर। याद है फॉर्मूला, कि भूल चुके हो फॉर्मूला। अब ध्यान से इसे जो है सॉल्व करना है हमें। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये माइनस का था, परली तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, हाफ हाफ 1 बन जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ए स्क्वायर कितना आ गया, 2x स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना आ गया, 2x स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये वैल्यू पूछी है। एक्स स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर बटे 2, एक्स कितना आ गया, ए डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2। कहां से निकला, इन फार्मूला से निकला, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला।
इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जहां पर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है। x इज इक्वल टू ए बटे अंडर द रूट ऑफ 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो रिक्वेस्ट है आपसे, जो सबसे पहले पीडीएफ भेजी है उसके बाद जो फॉर्मूला वाली पीडीएफ आपको भेजी है वो पढ़नी है बहुत ही ज्यादा अच्छे से। बाकी बीच में जो जितनी थ्योरी करवाई है वो तो पढ़नी ही है, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा फोकस करो, देखो वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू 77। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन? राइटिंग करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, हियरिंग, वॉकिंग और स्पीकिंग। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, राइट आंसर बता दीजिएगा। वैसे जो आपका डाउट जाएगा वो जाएगा स्पीकिंग और हियरिंग के ऊपर। कहा? स्पीकिंग और हियरिंग के ऊपर। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी नॉट बेस्ड अपॉन द फ्रिक्शन। इसका मैं आपको ऑफिशियल की का जो है आंसर बताऊंगा। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी, स्पीकिंग के ऊपर जो है ऑफिशियल की में जो है आंसर आया था। आपको देखो स्पीकिंग और हियरिंग में डाउट होगा, तो मैंने आपको आंसर बता दिया, ऑफिशियल की थी स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट इटसेल्फ, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ऑप्शन ए मीटर सेकंड किलोग्राम, ऑप्शन डी नन विल बी अवर राइट आंसर, क्योंकि मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट ही नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट विद द इंक्रीज इन प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड वेव? आप खुद बोलो, अभी जो कल हमने पेपर किया उससे कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं? ध्यान से देखो, वही क्वेश्चन आ गया अगेन, थोड़ा सा घुमा के। प्रेशर का साउंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहेगा, प्रेशर घटे बढ़े। ऑप्शन पढ़ो, इंक्रीज रिमेन सेम, आ गया ऑप्शन सी। प्रेशर से साउंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, टेम्परेचर बढ़े साउंड बढ़ता है, टेम्परेचर घटे साउंड घटता है, ये चीज आपको पता है। डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज आपको पता है। एयर में सबसे कम होगा, फिर वाटर में, फिर सॉलिड में, तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, 79 हो गए। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 से 85 पहले करेंगे। पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट एसी। देखिए पीक वैल्यू कब निकलती है? जब आपको वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं अंडर द रूट ऑफ 2 से। वोल्टेज कितनी दी गई है? 220 वोल्ट दी गई है, इसे अंडर द रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना है। 220 गुना 1.414, जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 311 वोल्ट जो है पीक वैल्यू आती है। तो याद रखना, पीक वैल्यू ऑफ 250 वोल्ट एसी, एसी की बात हो रही है ये। 250 वोल्ट 220 वोल्ट एसी की जो पीक वैल्यू होती है वो 311 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 311। ये डायरेक्ट करंट से अलग है, डायरेक्ट करंट की उतनी पीक वैल्यू रहती है, एसी की पीक वैल्यू हमेशा ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि इट इज मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर ऑफ अंडर द रूट ऑफ 2, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। 220 वोल्ट की पीक वैल्यू होती है 311 वोल्ट। आपसे पूछे एसी 220 वोल्ट का करंट है, डीसी 220 वोल्ट का करंट है, कौन ज्यादा खतरनाक है? तो एसी करंट ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसकी वोल्टेज ज्यादा रहती है, 311 वोल्ट। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज हायर स्पेसिफिक हीट? डायरेक्ट क्वेश्चन है, हायर स्पेसिफिक हीट होती है हमारे पास H2O की, दैट इज वाटर। और कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। द मिरर यूज्ड बाय डेंटल डॉक्टर, बताया गया है आपको, दैट इज कॉनकेव मिरर। हमने पढ़ा थे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, वहां से क्वेश्चन पुट है। 83 पे आ जाओ। ए जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। न्यूटन थर्ड लॉ मत कर दीजिएगा इसे। जेट इंजन की जब बात होती है लीनियर मोमेंटम के ऊपर जो है वो काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट 84। डी ब्रोगली wavelength of a neutron at 27 डिग्री सेल्सियस is lambda, what will be the wavelength at 927 डिग्री सेल्सियस? अब ये न्यूमेरिकल आपके लिए नया है, ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, इसको करवाना मेरा थॉरली करवाना फर्ज है। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान से देखिए। लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर द रूट ऑफ टी के, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर।
अब ध्यान से देखो, λ1/λ2 ले लिया तो अंडर द रूट ऑफ T2/T1 हो जाएगा। T2 ऊपर जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दो टेम्परेचर है और ऐसा यूनिट तो केल्विन होती है। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 273 को ऐड करना पड़ेगा, तब केल्विन में जाएगा। तो ध्यान से देखो, T2 कितना हो गया? 927 जमा 273 डिवाइड बाय कितना है टेम्परेचर? 27 डिग्री। 27 प्लस 273 ना, λ1/λ2 इट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो कितना आ गया ये? 7 3 10, 7 2 9 1 10, 9 10 11 1 12, 1200। 73 और 27 300। ठीक है, जीरो से जीरो, अंडर द रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। λ1/λ2 इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया। अब λ2 कितना आ गया? λ2 देखिएगा, λ1 डिवाइड बाय 2 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, λ/2 विल बी अवर राइट आंसर। तो कहां से निकला ये? इस रिलेशन से निकला। अब आगे के लिए डी ब्रोग रिलेशनशिप की अगर कभी बात होगी तो आपको ये फॉर्मूला अब याद होना चाहिए कि ये जो लैम्डा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ द टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? अब मत भूलिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन नया था आपके लिए। नया क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में ऐड हो जाना चाहिए विद दिस रिलेशन। और ये भी याद रखना, जब टेम्परेचर सेल्सियस में आए उन्हें केल्विन में भी कन्वर्ट करना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू ऊपर आ जाओ, एक सेकंड दीजिएगा। 85 से 90 तक अब जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटी। अब देख लो, स्केलर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, उसके बाद मोमेंटम p इज इक्वल टू mv इज अ स्केल वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बचा ऑप्शन नंबर बी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना है। एडी करंट डू नॉट कॉज 86, डू नॉट कॉज सभी को पता है स्पार्किंग ऑफ द करंट, स्पार्किंग को जो है कॉज नहीं करता एडी करंट। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, विच एलिमेंट इज यूज टू मेक सोलर सेल? सभी को पता है सिलिकॉन। सिलिकॉन मोस्टली यूज टू मेक द सोलर सेल। अब सिलिकॉन के साथ यहाँ पर जर्मेनियम भी है, तो एक नई चीज आपके साथ ऐड हो गई। इन केस क्वेश्चन में सिलिकॉन ऑप्शन ना हो तो जर्मेनियम इज आल्सो ए राइट आंसर। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यूज होते हैं सोलर सेल में, याद रखनी है आप ये चीज। सिलिकॉन सभी को पता है, मुझे पता है। जर्मेनियम आपके लिए नया वर्ड ऐड हो गया। नेक्स्ट देखो, विच डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डीसी टू एसी? डायरेक्ट करंट को एसी में कन्वर्ट करता है ऑसिलेटर, ये तो आपको आता है, मुझे पता है। नेक्स्ट देखो, विच गिव लॉजिक गेट इज, ये कौन सा गेट है? देखो तीन टाइप्स के गेट होते हैं, तीनों मैं आपको बता देता हूं। ये है और गेट हमारे पास, ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। एक और गेट कुछ इस तरीके का होता है, ये लो, दिस इज अ एंड गेट। ये कौन सा गेट है? एंड गेट होता है। इसके बाद एक गेट ऐसा आपको देखने को मिलेगा, दिस इज अ नॉट गेट। कौन सा होता है ये? नॉर गेट आप कह सकते हो। जब ये कंबाइन हो जाता है, जैसे कि अगर मान लो यहां पर कुछ इस तरीके का मैं लगा दो, दिस इज एंड प्लस नॉर, दिस इज नैंड गेट। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन चीजों का। ये तीन टाइप के गेट जो है, तीनों मैंने आपको बता दी। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा फिजिक्स का आज की क्लास का। न्यूक्लियर रिएक्टर, in the nuclear reactor the control rod are made of कैडमियम, ग्रेफाइट, क्रिप्टोन और प्लूटोनियम। कौन सा जो है इसका राइट आंसर है? तो मैं आपको ध्यान से बता दूं, हमेशा याद रखिएगा। एक आता है मॉडरेटर, वो आपको पता है कौन सा होगा। एक आता है हमारे पास कंट्रोल रोड, ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल रोड किस किस की होती है? नंबर वन कैडमियम, ये ऑप्शन में होगा, राइट आंसर होगा। नंबर टू सिल्वर, नंबर थ्री इंडियम और नंबर फोर बोरोन। एग्जाम में कई बार ये अलग अलग नाम आ जाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करने के लिए किन किन मेटल्स का यूज होता है? कैडमियम, सिल्वर, इंडियम, बोरोन का। ये कोई भी ऑप्शन में होगा वो सही माना जाएगा। यहाँ पर देखिए 90 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर एक कैडमियम विल बी अवर राइट आंसर। मुझे पता था आप ग्रेफाइट इसका आंसर करोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, मॉडरेटर एक अलग चीज है, वो क्वेश्चन आपने पढ़ा है। यहाँ पर पूछा गया है इन न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल रॉड आर मेड अप ऑफ।
कैडमियम, सिल्वर, इंडियम एंड बोरोन, इनमें से किसी की भी हो सकती है। यानी कि ये 4 नाम अगर एग्जाम में आ गए तो आपको यही जो है टिक करने हैं। तो आपने देख लिया, ये था जुलाई 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपने यहाँ पर देखा होगा 3 से 4 न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछे गए थे और 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट थे। कुछ क्वेश्चन जो थे नए थे, जैसे डी ब्रोगली वाला जो हमने अभी सॉल्व किया, 1-2 न्यूमेरिकल नए थे। तो वो आपको अच्छे से जो है देखने और खुद से इस पेपर को फिर सॉल्व करना, तभी कमांड बनेगी। इज दैट क्लियर? और जितने नोट्स दिए गए हैं अच्छे से उनको पढ़िए, हर एक चीज। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दो, डायरेक्ट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।